स्वागत है आप सभी का सिजेरियंस चैनल पर। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इस चैनल पर नए वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। बट अब हम इस चैनल पर लगातार नई वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। तो आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो वायरस बनाने जा रहे हैं वो एक तरह का पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करेगा हमारी विंडो पर। यह मैसेज बार बार डिस्प्ले होगा। ये वायरस हमारी विंडो स्क्रीन पर कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये आपके सिस्टम से कुछ इन्फॉर्मेशन को चुरा रहा है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस वायरस को बनाने के लिए हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है जिसे मैंने ओपन कर लिया है। आप कोई भी नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। इस वायरस को बनाने के लिए हमें जो कोड यूज़ करना है वो कोड तो सिर्फ एक लाइन का ही है, बट जैसा कि मैंने बताया कि हम बार बार एरर मैसेज को डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए हमें इस कोड को बार बार लिखना होगा। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए पहले से ही इस कोड को पूरा लिख कर रखा है, जिसे मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ इस फाइल से। मैंने इस फाइल पे नया कोड कॉपी कर लिया है। इस कोड को अभी हमें सेव करना होगा। सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इस फाइल को एक नाम देंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे वायरस का नाम दे देता हूँ। याद रखिए, नाम लिखने के बाद हमें इसका एक्सटेंशन लिखना होगा जो कि है .vbs। एक्सटेंशन लिखने के बाद जो सबसे ज़रूरी है वो है इसका फाइल टाइप। यहाँ लिखा हुआ है सेव एज टाइप। हमें यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको यहाँ ऑल शो नहीं होता है कहीं भी, तो आप इस बार को ऊपर या नीचे करके चेक कीजिएगा। जैसे कि मैंने इसे ऊपर किया और मुझे ऑल टाइप शो हो गया। अभी मैं यहाँ सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर लेता हूँ। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसे कहाँ सेव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर नो पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। मेरी फाइल सेव हो गई है। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। फाइल सेव होने के बाद कुछ इस तरह की शो होगी। अगर आपको भी इस तरह की फाइल शो होती है तो आपने इसे ठीक से सेव किया है। अगर आप इसे ठीक से सेव नहीं करेंगे तो कुछ वो आपको इस तरह से नोटपैड की नॉर्मल फाइल की तरह शो होगी। अगर आपको नोटपैड की नॉर्मल फाइल की तरह शो हो रही है तो दोबारा से इस फाइल को सेव कीजिए एक्सटेंशन .bbs के साथ और फाइल टाइप को ऑल सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने फाइल को ठीक से सेव कर लिया है। अब मैं आपको एक बार इस फाइल को रन करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद इसकी कोडिंग को एक्सप्लेन करूँगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया इसे रन करने के लिए और हमारी स्क्रीन पर एक पॉपअप शो हो गया। ये वही पॉपअप है जो हम शो करना चाहते थे। अगर आप इस पॉपअप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में टॉप में लिखा हुआ है वार्निंग, जो कि हमारा टाइटल है इस एरर मैसेज का। उसके बाद आपको ये स्मॉल सिंबल सा दिखेगा निशान। उसके बाद हमारा डिस्प्ले मैसेज है जो कि हम डिस्प्ले कराना चाहते थे। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर यस और नो का बटन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे नए एरर स्क्रीन को देखने के लिए। मैसेज लिखा हुआ है एंटीवायरस इज नॉट वर्किंग, डू यू वांट टू फिक्स दिस। आप यस या नो कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, ये अगला पॉपअप शो करेगा ही करेगा। मैं अभी नो सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगला पॉपअप मुझे शो होता है जहाँ पर सेम टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एरर मैसेज दिया हुआ है और ये एरर का सिंबल दिया हुआ है और फिर दो बटन दिए हुए हैं हमें। हम ओके या कैंसिल कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस बार ओके पे क्लिक कर देता हूँ और अगला मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो ये जो हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं इसको बार बार क्लिक करके एक बार इसे बंद कर देता हूँ, फिर आपको इसकी कोडिंग समझाता हूँ। अभी एक बार इसको दोबारा से रन करते हैं और हमारे फाइल को ओपन कर लेते हैं। अभी हम इस फाइल को थोड़ा सा समझेंगे। फाइल के कोड के स्टार्टिंग में ये जो लिखा हुआ है ये हमारा एरर मैसेज है। याद रखिए कि ये केस सेंसिटिव है, तो इसमें जो मैंने कैपिटल में लिखा है उसे कैपिटल में रहने दीजिएगा, जो स्मॉल में है उसे स्मॉल में रहने दीजिएगा। उसके बाद ये जो मैसेज लिखा हुआ है एंटीवायरस इज नॉट वर्किंग, डू यू वांट टू फिक्स इट, ये हमारा यहाँ पर हमें लिखना है डिस्प्ले मैसेज, जो कि हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इस पॉपअप एरर में। उसके बाद फिर हमने 4+48 लिखा है, जो कि हमें ये सिंबल प्लस ये नंबर्स हमें शो कराएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है ये वार्निंग, जो कि हमारा टाइटल है। उसके बाद हमने फिर से इस कोड को नीचे कॉपी किया हुआ है यहाँ पर।
इसमें भी पहले एरर का कोड दिया हुआ है, फिर ये मैसेज दिया हुआ है जो हमें डिस्प्ले कराना है, फिर एरर आइकन प्लस बटन्स को डिस्प्ले करने के लिए कोड दिया हुआ है और उसके बाद उसका टाइटल दिया हुआ है। मैं आपको इसे शो कराता हूँ। इस बार यस पे क्लिक करता हूँ और हमारे पास एरर का दूसरा पॉपअप आ गया है जिसमें सेम वही लिखा हुआ है जो हमारी सेकंड लाइन के कोड में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इस कोड को कई बार कॉपी किया हुआ है और अपने अकॉर्डिंग इसमें कई सारे एडजस्टमेंट किए हुए हैं, जैसे कि हमने इसमें अलग अलग एरर मैसेज दिखाए हैं, अलग अलग वार्निंग्स के टाइटल्स दिखाए हुए हैं और अलग अलग बटन्स को शो किया हुआ है। आप इसे खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। मैं इस फाइल को एक बार क्लोज कर देता हूँ। एरर मैसेज आपने देख लिया है। अब समय आ गया है कि हम इस एरर मैसेज को हमारे स्टार्टअप फोल्डर में कॉपी करें। मैं पहले इसे बंद कर देता हूँ। स्टार्टअप फोल्डर में इसे कॉपी करने से होगा क्या, वो समझ लेते हैं। अगर मैंने इसे स्टार्टअप फोल्डर में कॉपी कर दिया तो जब भी मैं सिस्टम को स्टार्ट करूंगा ये पॉपअप मैसेज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लग जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये फाइल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी जो कि ये पॉपअप मैसेज को डिस्प्ले करेगी। तो इस स्टार्टअप फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक कमांड टाइप करेंगे जो कि है शेल कॉलन स्टार्टअप। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक फोल्डर शो होगा जिसमें आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी इस फाइल को सेव किया हुआ है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इस फाइल को मैं कॉपी कर देता हूँ। अब मैंने इस फाइल को यहाँ कॉपी कर दिया है। अब मैं इस फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। अब जब भी मैं सिस्टम को इसे स्टार्ट करूँगा ये वायरस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मुझे इस पर डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको इसे स्टार्ट करके एक बार दिखाता हूँ। हमारी विंडो की स्क्रीन ओपन हो चुकी है और आप देखेंगे कि सिस्टम को क्लोज कर रहे थे तब कोई भी एरर मैसेज नहीं था। जैसे ही हमने विंडो को स्टार्ट किया दोबारा से एरर मैसेज आपको शो होने लगा। मैं इसे दोबारा से क्लोज कर देता हूँ। आप देख पाएंगे कि ये वायरस ठीक तरीके से काम कर रहा है। आप चाहें तो इसे वायरस कह सकते हैं या चाहें तो इसे एक नॉर्मल फाइल कह सकते हैं। मैं इस फाइल को वायरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि ये वायरस है। अगर आप इसकी कोडिंग को ध्यान से देखेंगे तो इसकी कोडिंग में हमने लिखा हुआ है एंटीवायरस इज नॉट वर्किंग, डू यू वांट टू फिक्स इट, अनेबल टू फिक्स दिस एरर, डू यू वांट टू रन विंडोज इनबिल्ट स्कैनर टू स्कैन योर कंप्यूटर, अ वायरस फाउंड, डिलीट वायरस, unable to delete this virus, virus is activated, deleting system files, virus is copying your passwords, uploading data to server, do you want to stop it, could not stop, file transfer complete, and your computer is hacked। तो जिस तरह से ये वायरस आपको मैसेजेस को डिस्प्ले करेगा, अगर आपका फ्रेंड या कोई और इसे देखता है तो उसे यही लगेगा कि एक वायरस है, इसीलिए मैंने इसे वायरस का नाम दिया। अब हम समझ लेते हैं कि अगर कोई आपके सिस्टम में कुछ इस तरह की फाइल्स को डाल देता है और आप अगर इस तरह का इशू फेस करते हैं तो आपको क्या करना है। आपको सिंपली विंडो प्लस आर प्रेस करना है। रन बॉक्स में आपको ये कमांड लिखनी है शेल कॉलन स्टार्टअप एंड ओके प्रेस करना है। आपके पास स्टार्टअप फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस स्टार्टअप फोल्डर में आपको फाइल को फाइंड करना है जिस फाइल की वजह से ये पॉपअप या जो भी इशू आपको आ रहा है उसे डिलीट करना है। याद है कि स्टार्टअप फोल्डर्स में आपके और भी जो सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उसकी मेन फाइल भी हो सकती है। तो कोई भी फाइल को डिलीट करने से पहले 2 बार जरूर सोच लीजिएगा। जब आपको आपका मेन फाइल मिल जाए जिसकी वजह से ये आपको सिस्टम में दिक्कत आ रही है आप उसे डिलीट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई है। अब अगर मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ तो ये पॉपअप नहीं आएगा। आपको भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसे वहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी स्क्रीन पर कोई पॉपअप नहीं है। मैं इसे दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ और चेक करते हैं। हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार हमारे विंडोज स्क्रीन पर कोई भी पॉपअप नहीं है।
मतलब कि वो वायरस अब इस सिस्टम में नहीं है और ना ही वो एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम को सेफ रख सकते हैं अगर कोई आपके साथ कुछ इस तरह का प्रैंक करता है तो। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की फाइल्स या कोडिंग करना अच्छा लगता है। खुद भी एजुकेट रहिए और दूसरों को भी एजुकेट रखिए कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।